नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, लेकिन जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो यह खेल जज्बात, इतिहास और अहंकार की लड़ाई बन जाता है। और कोलंबो की उस रात आर प्रेमदासा स्टेडियम की रोशनी में जो कुछ हुआ, उसने पाकिस्तान क्रिकेट की रूह तक को झकझोर कर रख दिया। भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो की वो रात जिसने सब बदल दिया। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब यह हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हुआ तो माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर गेंद पर सांसें थम रही थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 175 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इस पिच पर यह किसी पहाड़ से कम नहीं था। ईशान किशन की आंधी ने उड़ाए पाकिस्तान के होश। भारतीय पारी की शुरुआत से ही यह साफ हो गया था कि आज भारत किसी और ही इरादे से मैदान में उतरा है। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने जिस अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हमला बोला, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 40 गेंदों में 77 रनों की वह तूफानी पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि वह पाकिस्तान की गेंदबाजी सोच पर करारा तमाचा थी। नई गेंद से आक्रमण करने आए पाकिस्तानी गेंदबाज लाइन लेंथ खो बैठे और ईशान ने हर डीली गेंद को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। उनकी पारी ने पहले 10 ओवरों में ही मैच की दिशा और दशा तय कर दी। शिवम दुबे की शांत लेकिन असरदार भूमिका जब ईशान किशन आउट हुए, तब लगा कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, लेकिन तभी क्रीज पर आए शिवम दुबे। दुबे ने न कोई जल्दबाजी दिखाई और न ही गैर जरूरी शॉट खेले। उनकी छोटी लेकिन बेहद अहम पारी ने भारत को उस सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा दिया जहां से दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर आ गया। भारतीय गेंदबाजी, अनुशासन, आक्रामकता और मानसिक मजबूती 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को शुरुआती झटके देने की जिम्मेदारी थी भारतीय पेस अटैक पर, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने। बुमराह की सटीक यॉर्कर, धीमी गेंद और धारदार बाउंसर ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सोचने का वक्त तक नहीं दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही पाकिस्तान की रनचेज लड़खड़ा गई। लगातार गिरते विकेटों ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान मानसिक रूप से इस मुकाबले में पहले ही हार चुका था। ड्रेसिंग रूम में मातम और कप्तान का फूटा गुस्सा मैच खत्म होते ही असली भूचाल आया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक पर आए तो उनका चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। भरी आवाज और झूकी नजरों के साथ उन्होंने कहा कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की सोच की हार है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि बड़े मंचों पर पाकिस्तान भारत के सामने मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। शाहीन अफरीदी पर सीधा हमला कप्तान का सबसे तीखा हमला हुआ पाकिस्तान के स्ट्राइक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर। सलमान आगा ने साफ कहा कि एक फ्रंटलाइन गेंदबाज से जिस आक्रामकता और जिम्मेदारी की उम्मीद होती है, वह आज मैदान पर नदारद थी। नई गेंद से विकेट लेने के बजाय रन लुटाना टीम के लिए घातक साबित हुआ। उनके शब्दों में छुपा गुस्सा यह बता रहा था कि ड्रेसिंग रूम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बाबर आजम पर उठे सबसे बड़े सवाल। इसके बाद कप्तान का अगला निशाना बने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार बाबर आजम। सलमान आगा ने बाबर की धीमी बल्लेबाजी, कम स्ट्राइक रेट और दबाव में जिम्मेदारी न लेने के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर सबसे अनुभवी बल्लेबाज ही मुश्किल समय में संघर्ष नहीं करेगा तो टीम कैसे आगे बढ़ेगी। यह बयान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। भारत की सबसे बड़ी ताकत, मानसिक मजबूती। सलमान आगा ने सिर्फ अपनी टीम की आलोचना ही नहीं की, बल्कि भारतीय टीम की खुले दिल से तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत की फील्डिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और दबाव में शांत रहने की कला ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। यही मानसिक मजबूती, यही प्रोफेशनल अप्रोच भारत को बार बार बड़े मुकाबलों में जीत दिलाती है। पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य, बड़े बदलाव तय। कोलंबो की उस शर्मनाक रात के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव होंगे। कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का करियर सवालों के घेरे में है और नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड की हार नहीं थी, बल्कि उस अहंकार की हार थी जो बार बार भारत से टकराकर टूट जाता है। भारत के लिए यह जीत क्या मायने रखती है? भारत के लिए यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की ओर बढ़ाया गया एक और मजबूत कदम है। टीम का आत्मविश्वास, संतुलन और संयम यह साफ दिखा रहा है कि भारत इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार क्यों माना जा रहा है। आपकी राय क्या है? दोस्तों,
क्या सलमान अली आगा का अपने सीनियर खिलाड़ियों पर इस तरह खुलकर बोलना सही था? क्या पाकिस्तान को अब बड़े नामों से आगे बढ़कर नए खून को मौका देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह लंबी, कड़क और इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।